तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने कल पूरा ए वर्ड जितना भी साइनोनिम एंटोनिम जितना भी वर्ड बनता था, कल हम ए का पूरा वर्ड हम आपको बता दिए थे। आज हम लोग बी का पूरा वर्ड, सी का पूरा वर्ड, जितना भी हमारा वोकैब बी से आएगा, सी से आएगा, सभी को आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारा यहाँ पे है बैफल। सबसे पहला वर्ड हमारा यहाँ पे क्या है? बैफल। बैफल का मतलब होता है चकरा देने वाला या उलझना। क्या होता है? उलझन। बैफल का मतलब क्या होता है? उलझन। बैफल का मतलब क्या होता है? उलझन। उलझन मतलब होता है भूल भुलैया। क्या? भूल भुलैया। भूल भुलैया यानी सबसे भूल भुलैया यानी कहीं जाके हमको समझ में नहीं आ रहा इधर जाए कि उधर जाए। तो कन्फाउंड का मतलब क्या होता है? भूल भुलैया। इल्यूड मतलब होता है भूल भुलैया, चकरा देने वाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट हो गया। परप्लेक्स वर्ड है जो कि हमेशा आता है। परप्लेक्स मतलब होता है चकरा देना। अब देखो एक और वर्ड होगा इनगिमा। इनविगा का मतलब भी होता है चकरा देना। बिवाइल्डर का मतलब भी होता है चकरा देना। ठीक है, कंफ्यूज हो गए। एडल, एडल का मतलब भी होता है चकरा देना। कॉम्प्लिकेट का मतलब भी होता है चकरा देना। मॉडल मतलब होता है चकरा देना। अब किसी को मॉडल मतलब चकरा देना। पजल तुमको पता है, पजल चकरा देना। रीजनिंग में हमको पजल पढ़ना पड़ता है और पूरा पजल हमको चकरा देता है। कंफ्यूज हो गए। बीफडल हो गए। बीवाइल्डर यानी चकरा देना। ठीक, अब चकरा नहीं रहा यानी कि एकदम सिंपल है, एकदम उसको हम आसानी से उसको बांट सकते हैं कि ये ऐसा है, इसमें डालो, इसमें डालो, इसको आसानी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, फैसिलिटेट है, एकदम क्लियर बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा बेलफुल। अगला वर्ड क्या है भाई? अगला वर्ड है हमारा बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक। जितना भी वर्ड हमारा BAL से स्टार्ट होता है, BALE से, वो सब इसका मतलब क्या होता है? ये हमारा रूट वर्ड है बेल, इसका मतलब होता है हानिकारक। तो बेलफुल मतलब क्या होता है? हानिकारक, हार्मफुल। क्या होता है? हार्मफुल। हार्मफुल, हानिकारक। सलुब्रियस, फायदेमंद होता है। ठीक, हार्मफुल यानी हानिकारक। देखो, बेलफुल यानी हानिकारक, हार्मफुल। अब समझो। डायर, DIAR, डायर का मतलब भी होता है हानिकारक। डायरफुल का मतलब भी होता है हानिकारक। डोमी का मतलब भी होता है हानिकारक। इनऑस्पिशियस जो हमारे सगुन वाला चीज़ ना हो तो क्या है? वो हानिकारक है। मेनेंस यानी खतरा, मेनेसिंग खतरा। सिनिस्टर का मतलब भी होता है हानिकारक। सिनिस्टर मतलब क्या होता है? हानिकारक। थ्रेटनिंग डरावना, हानिकारक। ओमिनस होता है अपशगुन यानी हानिकारक। हार्मफुल हो ही गया। और हैजार्डस यानी खतरा। आप एक नया वर्ड बोल सकते हैं पेरिल। पेरिल का मतलब भी होता है खतरा। PERIL। पेरिल का मतलब भी क्या होता है? खतरा होता है। हजार्डस होता है, डरावना होता है। और जो डरावना नहीं है, जो हानिकारक हो, क्या है? वो फायदेमंद है। तो फायदेमंद के लिए वर्ड बोल सकते हैं सेलुब्रियस। सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब होता है फायदेमंद। ठीक, कंड्यूसिव, CONDUCIV। इस वर्ड को लिख ले, हमेशा वर्ड आता है। सेलुब्रियस मतलब फायदेमंद, कंड्यूसिव मतलब फायदेमंद। अगला वर्ड हमारा ऑस्पिशियस होगा। क्या? इसमें ऑस्पिशियस मतलब होता है सगुन, हमारे लिए अच्छा हो। इनकरेज, हमें साहस देने वाला हो, हमारे लिए आगे चलने में मदद करने वाला हो, हमारे लिए फायदेमंद हो। फेवरेबल हो, प्रॉस्परस हो। और इनॉकस हो। इन अगर खाली नॉकस होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली अगर नॉकस होता है इसका मतलब होता है हानिकारक। यहाँ लिख सकते हैं नॉकस का मतलब क्या होगा भाई? नॉकस मतलब होगा हानिकारक। और इन नॉकस हो गया यानी हानिकारक नहीं है, फायदेमंद है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है बैरबरस। अगला वर्ड क्या है भाई हमारा? अगला वर्ड है हमारा यहाँ बैरबरस। अगला वर्ड है हमारा बैरबरस। बैरबरस का मतलब क्या होता है? बर करने वाला, बहुत ही क्रूर आदमी होता है भाई। बर करने वाला बहुत ही क्रूर आदमी होता है। वो किसी का बात नहीं सुनना है। वो क्या है? रेबल है। क्या भाई? वो रेबल है, डिक्टेटर है। जैसे कि किम जोंग है, नॉर्थ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर। वो बहुत ही रेबल है, क्रूर है, निर्दयी है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अनसिविलाइज है, असभ्य है। सेवेज यानी उसका कोई सम्मान नहीं, बहुत ही बेकार आदमी है। अनटेम्ड आदमी है, ब्रूटल आदमी है, क्रूल आदमी है, रेबल आदमी है, डिक्टेटर आदमी है। ठीक, अब जो अच्छा आदमी उसको क्या बोलेंगे भाई? जो अच्छा आदमी है वो कल्चर है, संस्कृत को लेके चलता है। ह्यूमेन, ह्यूमेन क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। इसमें देखो ह्यूमेन में क्या खाली एक ई लग गया, तो ह्यूमेन जो होते हैं वो सभी अच्छे होते हैं। रिफाइन, ऐसे तो जनरली ह्यूमन अच्छे नहीं होते हैं सभी ह्यूमन, लेकिन लेकर चलेंगे कि ह्यूमन क्या होते हैं? अच्छे होते हैं सभी लोगों से छोड़ के। रिफाइंड यानी एकदम बहुत अच्छा, सुंदर।
जेंटल यानी ठीक ठाक, काइंड यानी दयालु है, क्रूर नहीं है, जेंटल पर्सन है यानी कि सिंपेथिक पर्सन है, जेंटल पर्सन है यानी दयालु पर्सन है, सिंपेथिक पर्सन है, काइंड यानी दयालु, अल्ट्रुस्ट का मतलब भी होता है दयालु, अल्ट्रुस्ट का मतलब क्या होता है भाई, दयालु होता है जो सभी का बात मानता है, बहुत ही अपना सभ्य आदमी होता है। बेनोवलेंट यानी उदार व्यक्ति, बेनोवलेंट, बेनोवलेंट आता है वर्ड देख लेना, बेनोवलेंट का मतलब क्या होता है, बेनोवलेंट का मतलब होता है उदार आदमी जो दूसरे को एकदम आसानी से मदद करता है। बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट का मतलब भी होता है उदार आदमी, सिंपैथिक आदमी, बेनिग्नेंट का मतलब क्या होता है, उदार आदमी, सिंपैथिक आदमी। फिलैंथ्रोपिस्ट जो दूसरे से प्यार करता है, फिलैंथ्रोप अगर होता है वो महिला, वो पुरुष जो किसी भी लड़की पे, किसी भी महिला को देख के, किसी भी महिला को देख के उनके मन में प्यार जगने लगता है, किसी भी महिला को देख के उनके मन में प्यार जगने लगता है। अगर मान लो यहाँ हमारा फिलैंथ्रोप है, जो पुरुष जो महिला को देख के उनको तुरंत प्यार होने लगता है, वैसी ही महिला भी होती है जो पुरुष को देखने पे, उसको किसी भी पुरुष देखने पे उसे प्यार हो जाता है, उस वर्ड हमारा वो है, उस महिला के यूज करेंगे कैसानोवा। क्या यूज करेंगे भाई, कैसानोवा या कॉकवेट, कैसानोवा या कॉकवेट। इसका मतलब होता है वो महिला जो किसी भी पुरुष को देखती है, चाहे वो उसे सलमान खान से भी प्यार है, उसे शाहरुख खान से भी प्यार है, उसे ऋतिक रोशन से भी प्यार है, और उसे हमसे भी प्यार है, तो क्या होता है भाई, वो ऐसी महिला होती है जो किसी को देख के उसे सब लोगों से ही प्यार हो जाती है, बहुत ही अच्छी महिला होती है, सभी से प्यार करती है, इसका मतलब ये है, ठीक, इसका मतलब वो नहीं, ठीक है। आगे सुनो, बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन, बैरन का मतलब क्या होता है, बर्जन जमीन, बैरन का मतलब क्या होता है भाई, बंजर जमीन, जहाँ खेती नहीं हो सकती, जहाँ खेती नहीं हो सकता, बैरन है यानी स्टेराइल है, बंजर है। ऑन डेजर्ट है, डिजर्टेड है, डिजर्टेड है यानी रेगिस्तान वाला है, वहाँ खेती वेती नहीं होगा। वेस्टलैंड है, इनफर्टाइल है। अब जो इनफर्टाइल है उपजाऊ नहीं है, तो जो उपजाऊ है वो क्या बोल सकते हैं, फर्टाइल है। फ्रूटफुल है, लस यानी फ़ायदेमंद वाला है, लस यानी फ़ायदेमंद वाला, जो भी हम हाईलाइट किए हुआ वर्ड है उसको अच्छी तरीके से देखें, जो भी हमारा हाईलाइट किया हुआ वर्ड है उसको अच्छी तरीके से देखें और उसे लिख ले, ताकि हमारा एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद हो। तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है भाई, फर्टाइल का मतलब होता है फ़ायदेमंद, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फ़ायदेमंद, फ्रूटफुल, लस, लग्जेरियन, प्रोडक्टिव। अब देखो बैटर, अगला वर्ड है बैटर, बैटर का मतलब होता है नष्ट कर देना, बैटर का मतलब क्या होता है भाई, नष्ट कर देना, बैटर का मतलब क्या होता है भाई, नष्ट कर देना। तो नष्ट कर देना सबसे अच्छा वर्ड, सबसे हाईलाइटेड वर्ड जो बैटर के लिए हम यूज करते हैं, एनिहिलेट करना। क्या करना भाई, एनिहिलेट करना। एनिहिलेट मतलब होता है पूरी तरीके से एकदम उसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना, पूरी तरीके से उसे क्या कर देना भाई, पूरी तरीके से उसे एकदम ख़त्म कर देना, पूरी तरीके से उसे एकदम ख़त्म कर देना, एनिहिलेट कर देना, ठीक। बेस्ट, बिग बैश क्या होता है, बिग बैश सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया का एक, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है बिग बैश, उसमें एकदम बॉलर को एकदम नष्ट कर देगा भाई, इतना लंबा लंबा छक्का मारता है कि बॉलर हमेशा परेशान हो जाते हैं कि अब तो करे सो करे क्या, ठीक। बेलॉबर्ड, बेलॉबर्ड का मतलब भी होता है क्या, नष्ट कर देना, पूरी तरीके से नष्ट कर देना। फ्लॉग, फ्लॉग्ड यानी उसमें भी नष्ट कर देना। हैमर्ड यानी हथौड़ी, हैमर्ड जैसे हथौड़ी जैसे समझ सकते हैं, हैमर्ड हथौड़ी, हैमर होता है हथौड़ी, हैमर्ड यानी नष्ट कर देना। अब किसी पे हथौड़ी मारोगे भाई, किसी भी चीज़ पे हथौड़ी मारोगे तो वह नष्ट तो होगा, तो उसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हैमर्ड यानी, हैमर्ड क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। थ्रैश्ड, थ्रैश्ड, थ्रैश यानी चीर फाड़ कर देना, एकदम नष्ट कर देना। बीटन अप, उसे मार पीट के एकदम नष्ट कर देना। अब नष्ट नहीं करेगा, अब मान लो कि नष्ट नहीं हुआ, तो वर्ड क्या हो सकता है, अच्छा वाला वर्ड हो सकता है, अच्छा है, एकदम गुड है, एकदम हेल्दी है, एकदम इंटैक्ट है। एक नया वर्ड है इंटैक्ट, मतलब या हेल्दी है, इसका मतलब क्या होता है, हेल्दी है। सॉलिड है, स्टडी है, वेल केप्ट है, अच्छी तरीके से। बिमोन, अगला वर्ड है हमारा बिमोन, बिमोन का मतलब होता है शोक प्रकट करना, बिमोन का मतलब क्या होता है, शोक प्रकट करना। बिमोन का मतलब क्या होता है भाई, शोक प्रकट करना या रोना, बिमोन का मतलब होता है शोक प्रकट करना, रोना। तो बिवेल यानी रोना, ग्रीफ यानी दुख है, लेमेंट यानी पछतावा करना, शोक प्रकट करना, मौन यानी शोक प्रकट करना, वेल यानी शोक प्रकट हो। मौन तो सबको पता होगा भाई, मौन उस दिन आदमी लेता, मान लो किसी हमारे चाहने वाले का डेथ हो जाता है, तो उस 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हमें स्कूल में भी क्या होता था, मौन किया जाता था, उसकी आत्मा को शांति के लिए हमें मौन लेना पड़ेगा। तो मौन मतलब क्या होता है, शोक प्रकट करना, ठीक है। अब
अब देखो अगला वर्ड बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद। बेनिडिक्शन मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। बून, ब्लेसिंग तो सबको पता होगा, ब्लेसिंग वर्ड है आशीर्वाद के लिए। बून का मतलब क्या होगा भाई? बून का मतलब ही आशीर्वाद होता है। और बेनिंसन देख लो अच्छे से, ये बेनिंसन वर्ड आया था आपकी बार के पिछले बार के सीजीएल में, ये वर्ड आया था बेनिशन। बेनिशन का मतलब क्या होता है भाई? तो बेनिशन का मतलब हमारा होता है यहाँ पे आशीर्वाद। बेनिशन का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। अब जो आशीर्वाद नहीं दे रहा है वो क्या देगा भाई? श्राप देगा। जो आशीर्वाद नहीं देगा वो क्या देगा? श्राप देगा, कर्स देगा, बेन देगा, एनेथेमा देगा। एनाथेमा मतलब क्या होता है? एनाथेमा मतलब होता है श्राप। एक्सिक्रेशन, एक्सिक्रेशन का मतलब क्या होता है? श्राप। इम्प्रिकेशन का मतलब ये होता है श्राप। और मेलेडिक्टोरी यानी श्राप, मेलेडिक्शन यानी श्राप, मेलेडिक्शन यानी श्राप, मेलेडिक्शन यानी श्राप। आगे देखते हैं। आगे बढ़ देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा बेनिफैक्टर। अगला वर्ड है हमारा बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है उपकारी। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है भाई? उपकारी। जो हर एक लोगों को क्या करता है? उपकार करता है, हर एक लोगों को बात को फॉलो करता है, वो बात मानता है भाई, वो जिद्दी नहीं है। यानी कि वो एंजल है, एंजल है, स्पॉन्सर है, उपकारी है भाई, एंजल है, डोनेटर है, सभी का मदद करता है, डोनर। जैसे कि हमारे रतन टाटा क्या है भाई? बहुत ही उपकारी आदमी, सबका मदद करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, पैट्रोन करते हैं, मदद करते हैं। और मैकिनस, मैकिनस, मैकिनस का मतलब भी होता है उपकारी आदमी। मैकिनस और पैट्रोन नया वर्ड हमको देखने को मिला, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर दिए, इसको अच्छी तरीके से देख ले और इसको अच्छी तरीके से लिख ले। तो मैकिनस, MEACENS, मैकिनस का मतलब होता है उपकारी, और पैट्रन का मतलब होता है अपकारी। जो उपकारी नहीं है वो हमारे अगेंस्ट काम करेगा, तो अपोनेंट होगा, एंटागोनिस्टिक होगा, अपोजर होगा, एनिमोसिटी होगा। ठीक है। अब देखो बेनोवलेंट। बेनोवलेंट हमारा इधर में वर्ड आया था साइनोनिम में, वहीं से कुछ ना कुछ सब हमको यहाँ मिल ही जाएगा। जो इधर पढ़ रहा है हमको इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, तो उधर से भी हमारा रिवीजन हो जाएगा। कुछ उधर भी, इधर वाला वर्ड हमको इधर रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो सब तरीके से यहाँ हमारा एकदम कंप्लीट रिवीजन वोकैब का होने वाला है। अब पूरा वीडियो अगर A to Z पूरा हो गया तो कहीं से वोकैब छूटने वाला नहीं है। ठीक है। बेनेवोलेंट यानी दयालु, बेनेवोलेंट यानी दयालु, परोपकार करने वाला, सबका मदद करने वाला। तो सिंपैथिक आदमी है, अल्ट्रूस्ट आदमी है, काइंड आदमी है, वार्म हार्टेड आदमी है, कंपेंसिनेट आदमी है, बेनिग्न आदमी है, और बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट आदमी है, दयालु आदमी है। जो दयालु आदमी नहीं है वो क्या है? क्रूर है। बारबरस वर्ड पढ़े थे क्रूर के लिए। एल्ट्रोसियस का मतलब भी होता है क्रूर। एस्ट्रोसियस का मतलब, एट्रोसियस का मतलब भी क्या होता है? क्रूर होता है। बेशियल का मतलब भी क्या होता है? क्रूर होता है। ब्रूटल का मतलब भी क्या होता है? क्रूर होता है। विशियस यानी चालाक, वो भी क्या होते हैं? चालाक आदमी बहुत ही भाई सोचते हैं, क्रूर होते हैं, क्रूर होते हैं, क्रूर। ब्रूटिश, ब्रूटिश, ब्रिटिश, ब्रूटिश, ब्रिटिश, ब्रिटिश यानी क्रूर। तो ब्रूटिश, ब्रूटिश वर्ड को हम ब्रिटिश याद करते हैं। जैसे कि ब्रिटिश क्या होते हैं? हमारे बहुत ही क्रूर थे, हमारे देश को शासन करके गए और बहुत ही विचित्र चीज यहाँ करके गए, बहुत ही हमारे भारतीय लोग को बहुत ही परेशान करते, तो बहुत ही क्रूर थे। ब्रिटिश, ब्रूटिश, ब्रूटिश, ब्रिटिश क्रूर आदमी थे। कैलोस यानी निर्दयी। कैलोस वर्ड तो सिंपल वर्ड है जो कि एयरफोर्स एग्जाम में आते रहता है। कैलोस यानी निर्दयी। पीरियड, पीरियड यानी डांटना, पीरियड यानी डांटना। तो इसके लिए डांटने के लिए हमारा बहुत सारा वर्ड हो जाएगा, जैसे एडमोनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडमोनिश हो जाएगा, रिब्यूक हो जाएगा, एडमोनिश हो जाएगा, रिब्यूक हो जाएगा, रिपॉप हो जाएगा, रिप्रूव हो जाएगा, रिप्रोच हो गया, कैस्टिगेट हो गया, चेस्टिस हो गया, एडमोनिश हो गया, रेप्रीमेंड हो गया, स्कॉल्ड हो गया। इस सब का मतलब होता है डांटना। अगर हम डांट नहीं रहे यानी हम क्या कर रहे हैं भाई? प्रशंसा कर रहे हैं। हम डांट नहीं रहे यानी हम क्या कर रहे हैं भाई? प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रशंसा कर रहे हैं यानी हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, COMPLI वाला कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, उसका चापलूसी कर रहे हैं, फ्लैटर कर रहे हैं, ऑब्सिक्यूज कर रहे हैं, सब सर्विंग कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, अप्लेन कर रहे हैं, अप्लाउज कर रहे हैं, लॉर्ड कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, केयर कर रहे हैं, उसका प्रशंसा कर रहे हैं। देखो अगला वर्ड है हमारा बिविची। अगला वर्ड है हमारा बिविची। बिविचिंग का मतलब होता है मोहित करना, किसी को अपने जाल में फंसाना। बिविचिंग का मतलब क्या होता है भाई? मोहित करना, किसी को अपने जाल में फंसाना। तो एक हमारा बहुत ही फेमस वर्ड है एलूर। सबसे फेमस क्या होता है?
एल्यूर, एल्यूर का मतलब होता है मोहित करना। इसको हम कैसे याद करते हैं भाई? एल्यूर को हम याद करते हैं कि अल्लू रिंग पहनकर क्या होता है, अल्लू जब रिंग पहनता है तो बहुत ही मोहित करता है। अल्लू रिंग पहनता है तो हमें मोहित करता है। तो एल्लू रिंग मतलब क्या होता है? एल्यूर मतलब क्या होता है? मोहित करने वाला। मैजिकल है, फैसिनेट है, अट्रैक्टिव है, एलोरिंग है, चैरिस्मेटिक है, इंचेंट सरप्राइज कर देता है, मोहित कर देता है। टेंटलीजम, दो नया वर्ड हमको देखने को मिला, टेंटलीजिंग, जो अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में हमको ये देखने को मिले। अगर ये पूरा वोकैब हो जाता है तो हमारा एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, फेज 11, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, कोस्ट गार्ड, जितना भी हमारा इंग्लिश का सिलेबस होगा, किसी भी एग्ज़ाम में हमारा इंग्लिश का सिलेबस होगा, हर एक एग्ज़ाम में यही वोकैब आने वाला है। इससे बाहर कोई वोकैब आने वाला नहीं है। तो हमारा मोहित करने वाला का नया वर्ड जो है हमारा टेंटलीजिंग है और स्पेल बाइंडिंग है। जो मोहित नहीं करेगा वो हमको क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो अट्रैक्ट है तो उसका उल्टा होगा रिपेल करेगा। रिपग्नेंट यानी हम उससे दूर भागते हैं। नो सिटिंग दूर भागना है। डिस्कस्टिंग है, एकदम बेकार है भाई, उससे हम मोहित वोहित नहीं होते हैं। मकबर क्या होता है भाई? मकबर हम आपको वर्ड पढ़ाए थे पीछे, मकबर हम आपको वर्ड पीछे पढ़ाए थे। इसका मतलब होता है डरावना, इसका मतलब होता है डरावना। मकबर हो गया हमारा, एवोरेंट हो गया, ये सब डरावना हो गया, ठीक है। अनप्लीजेंट हो गया, इनऑस्पिशियस है, अनप्लीजेंट हो गया, अनफेवरेबल हो गया, इस हमारा डरावना, उससे हम मोहित नहीं होते। और देखो ब्लेम, बहुत बार हमारा ब्लेम वर्ड आ गया, बहुत बार हमारा ब्लेम वर्ड आ गया। ब्लेम का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना। इंडिक्ट करना, एक्यूज करना, इंडिक्ट करना, एक्यूज करना, इंडिक्ट करना, एक्यूज करना, सेंसर करना, कंडेम्ड करना, कंडेम्ड करना, जस्टिस करना, कंडेम्ड करना, जस्टिस करना, और उसे डांटना, फटकारना, ठीक है, डांटना, फटकारना। तो रिप्रूव हो गया। ब्रेड, अब ऊपर ब्रेड कर दोगे भाई, अब ब्रेड ऊपर ब्रेड करोगे तो भाई वो तुम पे आरोप लगाए, मेरा ब्रेड लेके भाई भाग गया। सेंसर यानी आरोप लगाना, रिप्रोच करना, इंडिक्ट करना, आरोप लगाना। अब आरोप नहीं लगा रहे हैं यानी हम उसका प्रशंसा कर रहे हैं। आरोप अगर हम उस पर नहीं लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई? प्रशंसा कर रहे हैं, तो कमेंट कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, लॉर्ड कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। प्रशंसा वाला वर्ड अच्छी तरीके से देख लो और आरोप लगाने वाला वर्ड अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला। ब्लेज का मतलब क्या होता है भाई? ज्वाला। ब्लेज का मतलब क्या होता है? ज्वाला। ब्लेज का मतलब क्या होता है? ज्वाला। ज्वाला यानी आग, ज्वाला यानी आग, आग। इंसाइट का मतलब होता है आग लगाना, भड़का देना। ज्वाला एक तरीके से बोल सकते हैं फायर, फ्लेम। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है ज्वाला, आग। इनफर्नो यानी आग। हॉलोकॉस्ट तबाही। फायरस्टॉर्म आग। फ्लेयर का मतलब होता है आग। अब आग लग गया, ये तो आग लगना हो गया। अब आग बुझाने के लिए वर्ड समझ लो। तो आग बुझाने के लिए हम वर्ड पढ़े थे डाउट। क्या पढ़े थे भाई? डाउट पढ़े थे, एक्सटिंग्विश पढ़े थे, वो तो आसान वर्ड होते हैं। डाउट पढ़े थे, एक्सटिंग्विश हो गया। बाकी हमारा इसमें और वर्ड होने वाला नहीं। अब देखो अगला, ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक। ब्लीक का मतलब क्या होता है? निराशा। ब्लीक का मतलब क्या होता है? निराशाजनक। तो निराशाजनक के लिए हमारा बहुत सारा वर्ड है, जैसे कि लैचरीमोज यानी निराशा, लैचरीमोज यानी निराशा। अब देखो दो वर्ड आता है ऐसे ही, एक होता है लैचरीमोज, एक होता है लैचरीमोज यानी होता है निराशा। एक इससे मिलता जुलता वर्ड होता है लेचरस। लेचरस का मतलब होता है हाउस। लेचरस का मतलब क्या होता है भाई? हाउसी होता है, लस्ट होता है, हवसी होता है, ठीक। लैचरीमोज यानी निराशा। ग्लूमी यानी निराशा, ग्लूमी यानी निराशा, और ड्रियरी यानी निराशा, डिस्मल यानी निराशा, ठीक है। मोनोटोनस वो वर्ड बोल सकते हैं। मोनोटोनस का मतलब भी होता है निराशा। मोनोटोनस का मतलब भी होता है निराशा। मोनोटोनस का मतलब भी होता है निराशा, ठीक है। अब जो निराशा नहीं है भाई वो खुश है, यानी वो प्लीजेंट है, बाल्मी है, खुशबूदार है, चीयरफुल, एकदम खुश है। एकदम खुश है के लिए वर्ड बोल सकते हैं, खुश के लिए वर्ड हम बोल सकते हैं। खुश के लिए हमारा बहुत सारा वर्ड है।
खुश के लिए हम बोल सकते हैं भाई यूफेरिया। यूफेरिया का मतलब होता है खुश है। यूफेरिया का मतलब क्या होता है? खुश है। एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है भाई खुश है। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है भाई? एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? खुश है। और एक्साल्ट का मतलब भी क्या होता है भाई? खुश है। एक्साल्ट का मतलब क्या होता है भाई? खुश है। जॉय का मतलब क्या होता है भाई? खुश है। जॉय का मतलब क्या होता है भाई? खुश है। तो ये सब हमारा वर्ड खुशी का हो गया। खुशी का वर्ड देख लेना है, क्योंकि खुशी तो सबके ज़िंदगी में आनी जरूरी है भाई। अब देखो अगला वर्ड है हमारा ब्लेमिश। अगला वर्ड है हमारा भाई, अगला वर्ड है हमारा भाई ब्लेमिश। अगला वर्ड है हमारा ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब क्या होता है? ब्लेमिश यानी ब्लेम। ब्लेमिश यानी ब्लेम, पूरा दोष से भरा हुआ है। ब्लेमिश यानी ब्लेम, पूरा दोष से भरा हुआ है। पूरा दोष से भरा हुआ यानी इंडिक्ट है, एक्यूज्ड है, फॉल्टी है, खाली गलती करता है, फ्लॉड है, गलती से भरा। फ्लॉड वर्ड आता है यानी गलती से भरा। अस्टेन यानी दब्बा आदमी है भाई, खाली दोषी है, डिफेक्टिव है, डिसकलर, उसमें कोई रंग ही नहीं है, बहुत ही बेकार आदमी, बहुत ही दोषपूर्ण आदमी है। अब एक तो हो गया दोषपूर्ण आदमी, उसका एक भाई होगा जो कि दोषपूर्ण नहीं होगा। तो दोषपूर्ण नहीं होगा यानी वो अच्छा आदमी होगा, बहुत ही हमारा रोमांटिक आदमी होगा, ठीक है। अर्बन वाले लोग होंगे, एकदम शांत लोग होंगे, फ्लॉलेस होगा जो कभी गलती नहीं करता है, इम्पेकेबल जो कभी गलती नहीं करता है, स्टेनलेस जिस पे कोई दाग धब्बा नहीं है, और स्पॉटलेस है, कोई दाग धब्बा उस पर नहीं। अब देखो ब्लॉक, सबको पता होगा ये ब्लॉक, तो सबको पता होगा, वो वाला ब्लॉक नहीं जिसमें हम जाकर अपना काम कराते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड वाला, वो हमारा ब्लॉक नहीं। इस ब्लॉक का मतलब ये व्हाट्सअप वाला, इस ब्लॉक का मतलब क्या बोले? व्हाट्सअप वाला, फेसबुक वाला, वो सब वाला ब्लॉक है, जिसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम गुस्सा होते हैं किसी को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते तो क्या होता है? आज के बाद उसका हमारा बात नहीं हो सकता। ब्लॉक हो गया तो उसे हम क्या कर दिए? अवरोधित कर दिए, उससे हमसे रिलेशन क्या हो गया? ख़त्म हो गया, उससे रोक दिए भाई, प्रिवेंट कर दिए। क्या कर दिए? प्रिवेंट कर दिए, सिक्लूड कर दिए, उससे हम दूरी बना लिए, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए, उसे बंद कर दिए, इम्पॉसिबल, अब आने वाला वो नहीं है। अब देखो, एक तो हम ब्लॉक करते हैं, किसी को ब्लॉक करेंगे तो भाई किसी से जुड़ेंगे, किसी को ब्लॉक करेंगे तो किसी को जोड़ेंगे, तो किसी को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे, रिवील करेंगे, अलाउ करेंगे कि उसको तुम ब्लॉक कर दे, भाई तुम आ जाओ, भाई बहन तुम आ जाओ, ठीक। अब देखो ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है एकदम चाकू। ब्लंट का मतलब होता है चाकू जैसा, एकदम तेज धार वाला है, एकदम तीव्र, एकदम तीव्र। मार दो तो भाई गर्दन कट जाएगा, खाली टच कर दो तो भाई गर्दन कट जाएगा। तो अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? अब्रप्ट यानी होता है दो टूक करने वाला, स्पष्ट तेज धार वाला। अब अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लंट मतलब होता है नोकीदार नहीं है। ब्लंट मतलब क्या होता है भाई? नोकीदार नहीं है। ब्लंट मतलब साफ होता, तो साफ का मतलब होता है नोकीदार, साफ का मतलब होता है नोकीदार, एक्यूट का मतलब है नोकीदार। ब्लंट यानी होता है उसका धार खत्म हो गया। एब्रप्ट हो गया, ब्रोस्टिव हो गया, स्निपी हो गया, कट हो गया, बिनम हो गया, डेडन हो गया, डल हो गया, फ्रैंक हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, और उसमें धार वार नहीं है, एकदम ब्लंट हो गया भाई। जैसे कि क्या होता है? कांटी क्या होता है? मोटा हो जाता है तो क्या बोलते हैं? उसका धार खत्म हो गया। अब जिसका धार है वो साफ है, वो एकदम पॉइंटेड है, मिली माउथेड है, कर सर्क्यूशियस है, वेट है। क्या है? दो नया वर्ड है, सर्क्यूशियस और वेट, दो नया वर्ड है, सर्क्यूसिस और वेट। देखो इसका मतलब होता है एकदम तेज धार वाला, एकदम 1 मिनट में 2 टुकड़े कर दे। अब देखो अगला वर्ड है हमारा बोस्ट। अगला वर्ड है हमारा बोस्ट। बोस्टफुल का मतलब होता है डींगे हाँक। क्या होता है भाई? डींगे हाँक। बोस्टफुल का मतलब होता है डींगे हाँकना। तो क्या करता है? बहुत ही भाई अपना डींगे हाँक के रखता है, डींगे हाँकते रहता है, अपना डींग हाँकते रहता है। इसका मतलब बोस्ट यानी डींग। इसका वर्ड हो सकता है हमारा ब्रैग यानी डींगे हाँकना, ब्रैग यानी डींगे हाँकना, एगोटिस्ट यानी डींगे हाँकना, जो अपना ही एक हमारा ये वर्ड है, वन वर्ड है, वन हु ब्लोज वन ऑन ट्रम्पेट, जो अपना ही डींगे हाँकने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? बोस्टफुल बोलते हैं। ब्रैगेट यानी डींगे हाँकना। एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन का मतलब होता है डींगे हाँकना। एग्जैगरेशन का मतलब क्या होता है भाई? डींगे हाँकना। और वर्ड यहाँ लिख सकते हैं ब्रैग, ब्रैग यानी होता है डींगे हाँकना, ब्रैग यानी होता है डींगे हाँकना, बोस्टफुल यानी होता है डींगे हाँकना, एग्जैगरेशन यानी डींगे हाँकना, एगोटिस्ट यानी डींगे हाँकना। अब देखो जो डींगे हाँकेगा नहीं, अब अगला आदमी वो होगा जो डींगे नहीं हाँकता है। जो डींगे नहीं हाँकता है वो बहुत ही स्पष्ट आदमी है, बहुत ही शांत आदमी, हम्बल आदमी है,
एकदम डाउन टू अर्थ है, जैसा कहोगे वैसा करता है, ज़्यादा फेंकता वेंकता नहीं है। अपने ज़्यादा आदमी को फेंकना वेंकना नहीं चाहिए, ठीक ना। अपना काम करते रहो, शांति से काम करते रहो। अगर तुम्हें सक्सेसफुल प्राप्ति करनी है तो अपना डींगे हाँकना दोस्त के सामने किसी के सामने अपना डींगे हाँकना बंद करो। केवल आसानी से अपना आराम से काम करते जाओ। किसी दुनिया को आपको कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं तो बोल दो भाई खेती कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोल दो, खेती कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से हमको कोई उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अंदर अपना अपना अंदर अंदर अपना पढ़ते रहो। अब देखो अगला वर्ड है हमारा बॉइस्चरस। अगला वर्ड है हमारा बॉइस्चरस। बॉइस्चरस का मतलब होता है उत्साह। बॉइस्चरस का मतलब क्या होता है भाई? बॉइस्चरस का मतलब होता है उत्साह। बॉइस्चरस का मतलब क्या होता है भाई? बॉइस्चरस का मतलब होता है उत्साही। उत्साही यानी एक्सोबरेंट है, खुश है। क्या है? खुश है। रम रैम्बंसियस। रैम्बंसियस का मतलब भी होता है क्या? खुश। रैम्बेसियस का मतलब क्या होता है? खुश। रॉकस मतलब होता है खुश। राउडी आदमी बहुत ही खुश होते हैं, लिवली है। रैम्बशियस यानी रैम्बशियस और रैम्बंसियस। रैम्बशियस और रैम्बंसियस का मतलब क्या होता है? खुश। यहाँ आर एम है, यहाँ आर यू एम है। और वर्ड बताए थे खुश का एक्सटेसी, यूफेरिया, एक्सल्ट मतलब होता है खुशी, ठीक है। अगला अब देखो जो खुश नहीं है वो क्या है? एकदम शांत है, मॉडरेट है, ऑर्डर है, सबड्यू है, निराशा है, रिस्टन है, काम। बून वर्ड पढ़े थे। बून का मतलब होता है वरदान। बून का मतलब क्या होता है? वरदान। ब्लेसिंग क्या होता है? ब्लेसिंग, वरदान। एडवांटेज यानी फ़ायदेमंद। एसेट यानी वरदान। बेनिफिट जो हमारे लिए वरदान है, ब्लेसिंग। अब जो हमारी वरदान नहीं है वो हमारे लिए श्राप है, तो डिसएडवांटेज है, पेन है, ड्रॉबैक है, कमियां है, इनकम्ब्रेंस है, हिंड्रेंस रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट है, ठीक है। अगला देखते हैं, इम्पेडिमेंट है, रुकावट हमारा। अब देखो हम ये वर्ड पढ़े थे बोरिस। वर्ड पढ़े थे बोरिस। बोरिस का मतलब होता है झगड़ालू आदमी। बोरिस का मतलब क्या होता है भाई? झगड़ालू आदमी। अब उस समय वर्ड पढ़ाए थे पीछे ये वाला में हमको देखो किया था हमारे साइनोनिम वाला में। बोरिस का मतलब होता है झगड़ालू। झगड़ालू यानी इसका हम वर्ड बोल सकते हैं क्वारलसम। क्वारलसम, बेलिकोस, बेलिजरेंट। झगड़ालू ज़्यादातर लड़कियाँ ही झगड़ालू होती हैं। चर्लिस, क्लासलेस, क्लॉडिस। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते केवल लड़कियाँ झगड़ालू होते हैं। लड़कियों के लिए हमारा वर्ड आया है बेलिकोस, बेलिजरेंट, ठीक है। चर्लिस यानी अक्खड़ है भाई, झगड़ा खाली करता है। क्लासलेस है, इसका कोई क्लास ही नहीं है भाई, खाली झगड़ा करते रहता है। क्लॉडिस हो गया, क्लॉनिस हो गया, लुटिस हो गया, अनकथ हो गया, सब हो गया। रस्टिक हो गया। रस्टिक लोग क्या करते हैं? झगड़ालू होते हैं। डिस्कॉसियस हो गया, इनपोलाइट है, जो किसी का बात ही नहीं मानता है, खाली झगड़ा करते रहता है। अब जो खाली झगड़ा करता है उसका अगला, उसका एंटोनिम क्या होता है? उसका उल्टा क्या होता है? जो झगड़ा नहीं करता है, यानी सब आदमी। क्या है? सब आदमी है। बहुत आदमी है, बहुत आदमी है। कल्टिवेटेड है, क्लासी है, पॉलिश है, डेबोनायर है, डेबोनायर आकर्षण का केंद्र, सुएब आकर्षण का केंद्र, कॉर्टली, जेंटिल, जेंटलमैन, पोलाइट, ठीक है। ब्रेव यानी बहादुर। ब्रेव यानी बहादुर। ब्रेव यानी बहादुर। उसको उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी आ जाए वो लड़ लेगा। कैसा भी उसे सिचुएशन हो उससे वो बाहर निकल जाएगा। तो कॉरेजियस यानी बहादुर, फियरलेस यानी बहादुर, रेसिलियंट यानी उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बहादुर है। रेसिलियंट का वर्ड आता है ना लचीला। रेसिलियंट का मतलब होता है ना लचीला, जो लचीला नहीं है, जिस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। डॉन्टलेस, डॉन्टलेस मतलब होता है वीर। डॉन्टलेस मतलब क्या होता है? वीर। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड यानी वीर। लायन हार्टेड है भाई, गैलेंट बहादुरी। अगर ये देखो गैलेंट, ये गैलेंट का मतलब होता है बहादुर। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर। अगर यहाँ इस गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, अगर इसमें आर वाई जुड़ जाए, यानी कि अगर हो जाए गैलेंट्री, तो इसका मतलब होता है उपहार। गैलेंट्री का मतलब क्या हो जाएगा भाई? उपहार हो जाएगा। गैलेंट्री का मतलब क्या हो जाएगा भाई? उपहार हो जाएगा। तो वैलोरस मतलब होता है उपहार। चिवैलरस यानी होता है वैलोरस मतलब होता है वीरता। चिवैलरस यानी होता है बहादुर। वैलियंट यानी बहादुर। अब जो बहादुर नहीं है वो क्या होगा? डरपोक होगा, टिमिड होगा, क्वाडली होगा, चिकन हॉटेड होगा, अफ्रेड होगा, फियरफुल होगा, टेरिफाइड हो गया, मीक हो गया, टेरराइज हो गया।
तो जो आसान वर्ड है उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको खाली एक एक बार आपको बोल दे रहा हूँ। और जो थोड़ा कठिन वर्ड होगा, जो हर एक बार आता है, जो थोड़ा कठिन होगा और नया वर्ड होगा, उसको हम बताएंगे, ठीक है। ब्रॉल यानी झगड़ा, ब्रॉल यानी झगड़ा, तो BRAWL, ब्रॉल यानी झगड़ा। तो झगड़ा के लिए हम वर्ड बोल सकते हैं फाइट, क्वेरल, बेलिकोस, बेलिजरेंट, ठीक। स्क्रीमेज का मतलब ये होता है झगड़ा। ये सब यह देखो पूरा हाईलाइट किए, यानी ये सब वर्ड जो है खाली क्वेरल और फाइट को छोड़ के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड है। तो देखो लाइन बनाई, ब्रॉल का मतलब झगड़ा, ब्रॉल का मतलब झगड़ा, ब्रॉल का मतलब झगड़ा, ब्रॉल का मतलब झगड़ा, ब्रॉल का मतलब झगड़ा। स्क्रीमेज मतलब होता है झगड़ा, ऑफरे मतलब होता है झगड़ा, ब्रॉल मतलब होता है झगड़ा, फ्रैकस मतलब होता है झगड़ा, रकस मतलब होता है झगड़ा, रक्सन मतलब होता है झगड़ा, स्कफल मतलब होता है झगड़ा, और टसल मतलब जानबे करते हुए झगड़ा होता है। अब देखो जो झगड़ा नहीं करता है वो शांत आदमी, जो झगड़ा नहीं करता वो शांत आदमी, कामलेस है, कूल है, काम है। हस नया वर्ड है और फ्रेटर्निटी हडा नया वर्ड है। तो जो पुराना वर्ड है, जो आसान वर्ड है, उसको पहले कर लो। कामलेस यानी शांत, पीस यानी शांत, प्लेसिड यानी शांत, क्विट्यूड यानी शांत, सेरेनिटी यानी शांत, ट्रांक्विल यानी शांत, ब्रदर भाईचारा, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करेगा, हारमोनी यानी शांत। अब नया वर्ड है हस, हस का मतलब भी होता है शांत, हस का वर्ड मतलब भी होता है शांत। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी हमारा पॉलिटी में वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शांत आदमी, पीस, पीस। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ ये हमारा तो फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक ऑफ, फ्रेजल वर्ड हमारा ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मतलब होता है तोड़ देना, उससे क्या होना है, हट जाना, उससे क्या होना है, दूरी बना लेना, रुकना। ब्रेक हो गया, सीज हो गया, कट ऑफ हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, ड्रॉप हो गया, हॉल्ट हो गया, क्विट हो गया, इम्पीड हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। आसान वर्ड है। अब देखो अगला वर्ड, देखो अगला वर्ड हमारा ब्रिटल, जो कि हमारा साइंस में वर्ड यूज होता है। अगला वर्ड हमारा क्या है, ब्रिटल, जिसे हम आसानी से टूट सके, जिसे साइंस में वर्ड पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल में पढ़ते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जिसको आसानी से हम क्या करते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं, आसानी से हम उसको मेटल के फॉर्म में आसानी से हमको तोड़ सकते हैं, ठीक है। और फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से टूटने वाला, चाइना वाला माल है भाई, जो आसानी से टूट जाए। फ्रेजाइल है, डेलिकेट है, फ्रेल है, कमज़ोर है, वीक है, ब्रेकेबल है। अब जो टूटने वाला नहीं है, अगला वर्ड हमारा हो सकता है, मतलब कि इसका अपोजिट वर्ड हो सकता है जो टूटने वाला नहीं है, टफ, टूटने वाला नहीं है और टफ है। इनफ्लेक्सिबल है, टूटने वाला नहीं है। इंडोरिंग है भाई, अस्थाई चलने वाला है, इंड्यूरिंग यानी अस्थाई चलने वाला है, परमानेंट चलने वाला है। इंड्यूरिंग यानी अस्थाई चलने वाला है, परमानेंट चलने वाला है, अस्थाई चलने वाला है, परमानेंट चलने वाला है। अजाइल तो परमानेंट चलने वाला है। स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग है। अगला वर्ड देखते हैं, बसल, बसल का मतलब होता है हलचल, बसल का मतलब क्या होता है भाई, हलचल, बसल का मतलब क्या होता है भाई, हलचल, बसल मतलब क्या होता है, हलचल, बसल हसल, बसल हसल, बसल का मतलब ये होता है हलचल और हसल का मतलब ये होता है हलचल, बसल का मतलब ये होता है हलचल और हसल का मतलब ये होता है हलचल। अब देखो हेस्ट यानी हलचल, रस भीड़, भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, रस यानी भीड़ भाड़, हलचल। स्करी हलचल, स्क्रैम्बल हलचल, स्कटल हलचल। अच्छा हसल वर्ड यहाँ लिखा है, हसल यानी हलचल, हलचल नहीं है तो शांत है, स्लोनेस है, क्विट है, सेरेनिटी है, प्लेसिड है, ट्रैंक्विलिटी है, कामनेस है। एक नया वर्ड अभी बताओ जो बताए थे, फ्रैटर्निटी, क्या बताए थे भाई, फ्रैटर्निटी यानी शांत। अब एक नया वर्ड हमको यहाँ पे दिया है हाइटस, HIATUS, HIATUS, इसका मतलब होता है शांत, HIATUS शांत। दो नए वर्ड उसमें पढ़े थे पीछे, हस मतलब होता है शांत और फ्रैटर्निटी का मतलब भी होता है शांत। हस यानी होता है शांत और फ्रैटर्निटी का मतलब भी होता है शांत। एक और हमको वर्ड देखने को मिला HIATUS, हाइटस यानी होता है शांत। अब देखो अब मज़ा आएगा। अब हम लोग आगे के बी का जितना भी वर्ड था हमारा पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप करना, नहीं लगे तो नहीं करना, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। देखो अगला वर्ड, अगला वर्ड है हमारा कैजुअल, अगला वर्ड है हमारा कैजुअल। कैजुअल क्या करती है भाई, चैप्टर से करती है।
कैजुअल क्या करती है भाई, चापलूसी करती है। कैजुअल क्या करती है, चापलूसी करती है। केवल याद करने के बता रहे, कोई कैजुअल चापलूसी नहीं करती, कोई कैजुअल चापलूसी नहीं करती है। कैजुअल केवल याद करने के बता रहे, कैजुअल यानी होता है चापलूसी करना। कैजुअल यानी चापलूसी करना, इसमें हम बहुत सारा वर्ड बोल सकते हैं। कोप्स, कैजुअल मतलब चापलूसी करना, हम बोल सकते हैं कोप्स, COAX। COAX का मतलब होता है चापलूसी करने वाला। COX मतलब होता है चापलूसी करना। फ्लैटरिंग यानी चापलूसी करना, फ्लैटरिंग यानी चापलूसी करना। फॉनिंग यानी चापलूसी करना, फॉनिंग यानी चापलूसी करना, फॉनिंग यानी चापलूसी करना। और वर्ड बोल सकते हैं हम, अडल्टरेशन, एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। और वर्ड हम यहाँ पर बोल सकते हैं, एडुलेशन का मतलब होता है हमारा चापलूसी करना। और हाँ, ऑब्सिक्यूस, ऑब्सिक्यूस का मतलब होता है चापलूसी करना। सब सर्विएंट्स, सब सर्विएंट, सब सर्विएंट का मतलब होता है हमारा चापलूसी करना। सब सर्विएंट का मतलब होता है चापलूसी करना। परसुएड, PERSUADE, परसुएड का मतलब ये होता है चापलूसी करना। तो चापलूसी करने का बहुत सारा वर्ड है। और देखो, और इसमें वर्ड क्या दिया हुआ है, इसमें वर्ड दिया है ब्लेंडिस। ब्लेंडिस मतलब होता है मीठी मीठी बात बोल के किसी को फुसलाना, किसी को चापलूसी करना। ब्लार्नी यानी चापलूसी करना, विडल यानी चापलूसी करना, स्वीट टॉक। और दो नया वर्ड है, इसके अलावा दो नया वर्ड है, ब्लार्नी यानी चापलूसी करना, और विडल मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। अब चापलूसी जिसका हम नहीं करेंगे उसे क्या करेंगे भाई, उसका हम डांटेंगे, उसका हम क्या करेंगे, उस पर हम प्रहार करेंगे, तो हैरेस करेंगे, उस पर हैरेस करेंगे, नैग करेंगे, बग करेंगे, पेस्टर करेंगे, ब्रोबिट करेंगे, धमकाएंगे, इंटिमिडेट डरकाएंगे, बुलडोज करेंगे, उसे धमकाएंगे, डराएंगे। कैलामिटी, कैलामिटी मतलब होता है आपदा। कैलामिटी मतलब क्या होता है भाई, कैलामिटी मतलब होता है आपदा। कैलामिटी मतलब क्या होता है भाई, आपदा। कैलामिटी मतलब क्या होता है, आपदा, तबाही, कैटास्ट्रॉफी, कैटेक्लिज्म, एनिहिलेशन, डिस्ट्रॉय, एपोकैलिप्स यानी तबाही, होलोकॉस्ट तबाही, डिजास्टर तबाही, एडवर्सिटी तबाही, मिसफॉर्चून तबाही, मेजरी तबाही, मिसहैपनिंग तबाही। अब तबाही नहीं है तो भाई हमारे लिए पाल्मिड है, यानी हमारे लिए खुशबूदार दिन है, हमारे लिए खुशी वाला दिन है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, फॉर्चून है, विंडफॉल है। विंड गिरता है, हवा आता है, हवा आता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, तो इस तरीके से याद कर दे, विंडफॉल यानी खुशी। कैलस्कट, कैलकुलेट, इसे क्या पढ़ेंगे भाई, कैलकुलेट, कैलकुलेट, अरे यार सॉरी, इसे हम पढ़ेंगे कैलकुलेट, ये हमारा कैलकुलेट है। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेट का मतलब क्या होता है भाई, गिनती करना। इनुमरेट, कैलकुलेट तो सबको पता होगा, ये सब आपको, इवेलुएट भी पता होगा, कंसीडर भी पता होगा, लेकिन एस्टिमेट यानी आकलन करना ये भी आपको पता होगा, ये नहीं पता होगा। इनमरेट, इनमरेट मतलब होता है गणना करना, इनमरेट यानी होता है गणना करना, इनमरेट मतलब होता है गणना करना, ठीक है, गिनती करना। अब देखो, कैलोस हमारा पहले भी वर्ड आ गया। कैलोस का मतलब होता है निर्दय, कैलोस का मतलब क्या होता है, निर्दय, उसमें कोई भावना ही नहीं है। वो इंसान नहीं, वो इंसान नहीं जिसमें कोई भावना नहीं है। अगर आपके सामने किसी कोई तकलीफ में है, आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप इंसान नहीं है, आप जानवर के समान हैं, ठीक है। जानवर भी आजकल आदमी से अच्छा ही हो गया, दूसरे से उनको फ़र्क पड़ता है। जब आपने दूसरे को, जब किसी इंसान को दूसरे से कोई फ़र्क ही ना पड़े, मतलब इस सेंस में कि जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वहाँ वहाँ हम उसकी मदद कर ही नहीं, तो वैसे ज़िंदगी का कोई जीने का कोई काम नहीं है। तो कैलोस का मतलब क्या होता है, निर्दयी, कठोर है, जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, हार्टलेस, इसमें दिल ही नहीं है भाई, कोल्ड हार्टेड है, इनडिफरेंट है, ठीक है। और जिसमें हार्ट है उसे बोलेंगे सिंपैथिक है, कॉम्पेंसनेट है, काइंड है, टेंडर है, ठीक है। देखो अगला वर्ड हमारा, अगला वर्ड हमारा है कैलमनी। अगला वर्ड हमारा है कैलमनी। कैलमनी का मतलब होता है चुगली करना, चुगली करना यानी, चुगली करना यानी उसका चापलूसी करना। कैलमनी मतलब होता है चुगली करना। हर एक दोस्त, हर एक 5-6 दोस्त की सर्किल में एक ऐसा दोस्त होता ही है जो इधर का बात उधर करता है और उधर का बात उधर करता है, तो ऐसे ही लोग को हम क्या बोलते हैं, कि चुगली खोर है भाई, तो चापलूसी करता है, ठीक है, चापलूसी कर रहा है। तो एक्यूज, स्लैंडर, एस्परेशन, हमारा ये फ्लॉनिंग, फॉनिंग, फ्लैटरिंग, काजोल, फोक्स, ये सब इससे मतलब क्या होता है, चापलूसी करने वाला, चुगली करने वाला।
ठीक है। अच्छा बोलते चुगली करने वाला, हमारा बुराई करने वाला, हमारा चुगली करने वाला, धोखेबाज आदमी, उस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो कैमेरेडी, खेमेरा डेरी, क्या उसे पढ़ेंगे? खेमेरा डेरी। कैमेरा डेरी मतलब होता है नृत्यता। कैमेरा डेरी मतलब क्या होता है? दोस्ती। कैमेरा डेरी मतलब क्या होता है भाई? दोस्ती। कैमेरा डेरी मतलब क्या होता है भाई? दोस्ती। कैमेरा डेरी मतलब क्या होता है? दोस्ती। मित्रता क्या होता है भाई? मित्रता, हमारा ब्रदरहुड, हमारा कंपेनियनशिप, हमारा फ्रेंडशिप, हमारा फेलोशिप, ठीक है। अब जिससे हमारा दोस्ती नहीं है वो हमारा क्या होगा? दुश्मन होगा। जिससे हमारा दोस्ती नहीं है वो हमारा क्या होगा? दुश्मन होगा, ठीक है। स्पाई का मतलब होता है जासूस, आपको दिख रहा होगा वर्ड, स्पाई मतलब होता है जासूस। अब देखो फॉरलॉर्नेस, फॉरलॉर्नेस का मतलब क्या होता है? हमारा दुश्मन। फॉरलॉर्नेस मतलब क्या होता है? दुश्मन। एक वर्ड बताओ तो दुश्मन के लिए हम क्या बताए थे? आइडम फ्रेजेस, वर्ड बताए थे दुश्मन के लिए आइडम फ्रेज में एट डैगस्ट्रॉन, एट डैगस्ट्रॉन, एट डैगस्ट्रॉन। और एक वर्ड बताए थे, बताओ। एक और वर्ड बनाए थे, एक और वर्ड बताए थे धोखेबाज आदमी के लिए, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास यानी होता है धोखेबाज आदमी, डिसीट आदमी, स्लेंडर आदमी, डिसीट आदमी, स्लेंडर आदमी, धोखेबाज आदमी, ठीक है। तो फॉरलॉर्नेस, लोनलीनेस, लोनसमनेस, बैड ब्लड, इल फीलिंग वाले क्या होते हैं? हमारे दुश्मन होते हैं। कमोफ्लेज, कमोफ्लेज मतलब होता है एकदम एकदम बेकार बिहेवियर है भाई, एकदम बेकार बिहेवियर है, छद्म आवरण, डिस्गाइस है, गाइस है, मास्क है, ठीक है। अब देखो अगला वर्ड है हमारा कैंडिड। अगला वर्ड हमारा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है, कैंडिड का मतलब होता है एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर, फ्रैंक दिख रहा है। जो दिख रहा है भाई वही है, उसके अंदर कुछ नहीं चल रहा है, जो दिख रहा है वही है, ठीक है। तो कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, यानी हॉनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड साइड, वन कॉल स्पेड अ स्पेड। जो स्पेड को स्पेड ही कहता है यानी वह एकदम स्पष्ट है। अगर स्पष्ट नहीं है तो हम बोल सकते हैं यहाँ वॉग है, यानी अनक्लियर है, वॉग है यानी अनक्लियर है। और एम्बीवेलेंट है, एम्बीवेलेंट मतलब होता है अनक्लियर, से कुछ पता, स्पष्टवादी नहीं है, अस्पष्ट। एम्बीवेलेंट और वॉग हमारा हमारा है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। और एक स्पष्ट के लिए वर्ड होता है यहाँ कैंडिड, तो हमारा फ्रैंक होइबे करेगा, फ्रैंक मतलब एकदम स्पष्ट। एक और होगा लूसिड, लूसिड मतलब होता है एकदम क्लियर। लूसिड का मतलब क्या होता है भाई? एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। अगला वर्ड हमारा कैपेबल। सभी को पता होगा कैपेबल मतलब क्या होता है? काबिल। कैपेबल मतलब क्या होता है भाई? काबिल है, कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड है, एबल है, इफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है, डेप्थ है, अडेप्ट है, निपुण है, एड्रोइट है। क्या है? एड्रोइट है, एड्रोइट है। अडेप्ट के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है? तो अडेप्ट के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है। अडेप्ट के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है? तो अडेप्ट के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है। कैपेबल मतलब होता है हमारा निपुण, हमारा काबिल आदमी। तो कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड है, एबल है, एफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है, डेप्थ यानी चतुर है। और एक होता है डेप्ट, डी डी ई बी टी। इस डेप्थ का मतलब होता है कर्जा, इस डेप्थ का मतलब होता है कर्जा। यहाँ है डी ई एफ टी, डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है चतुर, और डेप्ट का मतलब होता है कर्जदार, जो कर्जा से पूरा भरा हुआ है। आजकल सहारा वाला जानते करते हो क्या हो रहा है भाई? लेके सबका पैसा भाग गया। अब देखो, अब हम जो मान लो कि कोई एक काबिल है और आदमी होगा जो काबिल नहीं है, तो उसे बोलेंगे इनकॉम्पिटेंट है, इनबेसाइल है, मूर्ख है, इनेप्ट है, उसमें कोई कला वाला नहीं है, इनएफिशिएंट है, इनप्रोफिशिएंट है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा कैप्सियस। अगला वर्ड है हमारा कैप्सियस। कैप्सियस का मतलब होता है दोस्त खोजना। कैप्सियस का मतलब क्या होता है भाई? कैप्सियस का मतलब होता है दोस्त खोजने वाला। कैप्सियस का मतलब क्या होता है भाई? दोस्त खोजने वाला। कैप्सियस का मतलब क्या होता है भाई? दोस्त खोजने वाला। कैप्सियस का मतलब क्या होता है भाई? दोस्त खोजने वाला। कैप्सियस का मतलब क्या होता है भाई? दोस्त खोजने वाला। सॉरी, चलो। कैप्सियस का मतलब क्या होता है? दोस्त खोजने वाला, यानी कैविल है, कापिंग है, क्रिटिकल है, इरिटेट करने वाला, फ्रेटफुल है, ठीक है। अगला वर्ड देखो। अगला वर्ड है हमारा कैप्टिवेट। अगला वर्ड है हमारा कैप्टिवेट। इसका मतलब होता है आकर्षित करना। क्या करना? आकर्षित करना, एल्यूर, मोहित करना,
ठीक है, एलूर मोहित करने वाला, आकर्षण करना है। तो इसका हम बहुत सारा वर्ड आपको बताए हैं आकर्षण के लिए। पहले सबसे पहले वर्ड हमारा बताए थे डेबोनेयर, जो कि बार बार वर्ड आता है। इसका मतलब होता है आकर्षण करना, आकर्षण का केंद्र। सुएब क्या होता है? आकर्षण का केंद्र। ठीक है, चार्म, फैसिनेट, इंचेंट, एलूर, लूर, फैसिनेट, स्पेल बाइंड और मेस्मराइज मतलब मोहित करने वाला, आकर्षण करना। ठीक है, अब देखो कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब होता है कैद करना, यानी उसे जेल में जाकर डाल देना। इम्प्राइजमेंट करना, कन्फाइनमेंट करना, इंटरमेंट करना, रिस्ट्रेन करना, उसको बाधा में डालना, उसको पकड़ देना। इनकारसेट यानी कैद करना, डिटेंशन यानी कैद कर रखना। अब जिससे कैद, मान लो इधर तो कैद कर रहे हैं, अब जिसको कैद नहीं करते हैं उसे वर्ड बोल सकते एक्सोनरेट। इसे क्या बोलते हैं भाई? एक्सोनरेट। इसके साथ कौन प्रिविलेज? इसका मतलब एक्सोनरेट का मतलब होता है उसे दोष मुक्त करना, उसे कैद नहीं करना। एक्सोनरेट के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है? तो एक्सोनरेट के साथ विथ प्रीपोजिशन लगता है। आप उसके साथ बोल सकते हैं कि हमारा एक दोष मुक्त करने के लिए एक और वर्ड होगा हमारा एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, रिलीज करना, लिबर्टी, फ्रीडम। ठीक है, इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। जैसे कि कैप्चर। कैप्चर मतलब होता है जब्त करना। जैसे कि सहारा इंडिया वाला हमारा सभी का पैसा लेके चला गया, तो उसे क्या करेगा? सरकार बोल रहा है कि सभी को 10,000 रुपया दिया जाएगा, जांच पड़ताल करके वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात का बात है। तो सरकार बोल रहा है कि सबको दिया जाएगा, तो कैसे देगा भाई? उसी के सामान को कब्जा करके न देगा। तो कैप्चर यानी कब्जा कर लेना, कैच कर लेना, सीज कर लेना, कॉन्फिस्केट जब्त कर लेना, इम्पाउंड कर देना, एप्रीहेंड यानी कब्जा कर लेना। कैच कर लेना, एप्रीहेंड कर लेना, सीज करना, कॉन्फिस्केट करना, इम्पाउंड कर देना यानी कब्जा कर लेना। अब जो कब्जा नहीं करेगा उसे हम क्या करेंगे? त्याग करेंगे। कब्जा नहीं करेंगे भाई, हम उसे त्याग कर देंगे, सब चीज़ छोड़ देंगे, भाई तुम ले लो। तो रिलिंक्विश यानी त्याग, सरेंडर, गिल्ड, फॉरफिट, रिलीज और सेट फ्री, उसे फ्री कर दिए भाई। केयर फ्री, केयर फ्री यानी मस्त है भाई, उसे एकदम बेतुका घूम रहा है, एकदम आराम से, बेपरवाह है, लापरवाह है, केयरलेस है, नॉन चैलेंट है, इंसोशियंट है, लाइट हार्टेड है, अनकंसर्ट है, अनवर्दी, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इम्प्रूडेंट है यानी लापरवाह है, इम्प्रूडेंट है, लापरवाह है, केयरलेस है, लापरवाह। अगला वर्ड केयरलेस है, ये केयरलेस है, लापरवाह है, अनवॉरिड है, नॉन चैलेंट है, इंसोशियंट है। अब जिसे भाई परवाह है वो एंशियस है, वरीड है, अनईजी है, प्रिंसेस। इल एट ईज हाईलाइटेड वर्ड है यानी वो इम्पोर्टेंट वर्ड है। इल एट ईज मतलब होता है चिंता में होना। इल एट ईज का मतलब होता है चिंता में होना, वरीड होना। ठीक है, केयरलेस यानी लापरवाह, हीडलेस, केयरलेस, हीडलेस, लापरवाह, इनकॉशियस, माइंडलेस, अनगार्डेड, नेग्लिजेंट, इनअटेंटिव। रेमिस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। अब जो लापरवाह नहीं है वो बहुत अच्छी तरीके से सावधान है, जो लापरवाह नहीं है वो सावधान है, कॉशियस है, सर्कमस्पेक्ट है, गिंगरली है, गार्डेड है, हीडफुल है, विजिलेंट है। विजिलेंट यानी बहुत ही कॉशियस, बहुत ही चालाक। मेटिकुलस यानी सावधानी से काम करता है। वेरी है, चेरी है, वेरी, चेरी, कॉशियस। वेरी के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है? तो वेरी के साथ ऑफ, चेरी के साथ वॉफ, वेरी ऑफ, चेरी ऑफ। ठीक है, आर्गस आई। आर्गस आई वो होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं? अटेंटिव होते हैं, बर्ड्स आई नहीं होता है। एक होता है, देखो, एक वर्ड होता है हमारा बर्ड्स आई, एक हमारा आइटम फ्रेजेज में आता है बर्ड्स आई। इस बर्ड्स आई का मतलब होता है वो नेता जैसा आँख। बर्ड्स आई का मतलब होता है नेता जैसा आँख, यानी इनअटेंटिव, यानी इनअटेंटिव, यानी इनअटेंटिव, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली बोल रही है, देख रहा है भाई, लेकिन वो उससे प्रभाव रहा पन ये नहीं पड़ रहा है। अच्छी तरीके से बोल दिए, सबको आके बोल रहे कि भाई ऐसा दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, सब भाग गया, तो लेकिन वो कैसा देखता है? हमारा बर्ड्स आई देखता है, इनअटेंटिव देखता है। और एक होता है आर्गस आई। आर्गस आई का मतलब होता है अटेंटिव, सभी लोगों को अच्छी तरीके से बात सुनता है, उस पर काम करता है। केयर्स। केयर्स का मतलब होता है दुलार करना। जैसे कि माँ अपने बच्चों से क्या करती है? दुलार करती है। माँ अपने बच्चों से क्या करती है? दुलार करती है। ठीक है, और उसे ही केयर मतलब होता है दुलार करना, स्नगल, हग करना, उसे क्या कर देना? हग करना, उसे केयर करना, इम्ब्रेस करना, उसे क्या करना? प्यार करना, फॉन्डल, प्यार करना।
अब जिसे प्यार नहीं करेंगे उसे हम दूर भागेंगे, तो रिपल्स हो गया, स्पन हो गया, डिस्प्लीज हो गया, रिपेल हो गया, दूर भागेंगे। अगला वर्ड है हमारा कैटेस्ट्रॉफी। अगला वर्ड है हमारा कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है भाई? कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही। डिजास्टर, कैलेमिटी, होलोकॉस्ट, मिसफॉर्चून, मिसहैप, एनिहिलेशन, कैटेक्लिज्म। ये वर्ड पूरा हम पीछे बता दिए, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अब जो तबाही नहीं है वो हमारे लिए क्या है? वो अच्छा है। जो हमारे लिए तबाही नहीं है वो क्या है भाई? जो तबाही वाला काम नहीं है वो अच्छा है, यानी प्रॉस्परस है, ब्लेसिंग है, रिस्टोरेशन है, इमरजेंस है, पाल्मी डे है, खुशबूदार दिन है भाई, खुशी वाला दिन है, रिसर्जेंस है, राइज है, रिशर रिशरेक्शन है, यानी वह तबाही वाला नहीं है, अच्छा। ठीक, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा कॉशियस। अगला वर्ड हमारा कॉशियस। कॉशियस मतलब होता है सावधान, सर्कमस्पेक्ट, हीडफुल, इंगर, विजिलेंट, आर्गस आई, वेरी, मेटिकुलस, चेरी। ठीक है, वेरी के साथ ऑफ। ठीक है, अब जो सावधान नहीं है वो हीडलेस है, इनअटेंटिव है, इनऑकस है, इनगार्डेड है, इन अनमाइंडफुल है, नेग्लिजेंट है। अगला वर्ड देखते हैं क्या वर्ड है भाई। अगला वर्ड है हमारा कैविटी। कैविटी मतलब, हाँ, कैविटी क्या होता है? दांत में कैविटी होता है यानी क्या हो जाता है? होल हो जाता है, तो कैविटी मतलब होल समझ सकते हैं। तो हमारा डेफ्थ, डिप्रेशन, होल, अपर्चर, ओरिफिश। ओरिफिश मतलब होता है गहरा, पाउच, हॉलो, पॉकेट, और एक वर्ड होल के लिए हम बोल सकते हैं फिशर। फिशर का मतलब भी होता है गहरा, गड्ढा। फिशर का वर्ड भी क्या होता है? फिशर का मतलब भी क्या होता है? गहरा, गड्ढा। ठीक है, अब देखो, इधर वर्ड है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन मतलब होता है फूला हुआ बल्ज है, प्रोजेक्शन है, माउंट है। अगला वर्ड है हमारा सीज। अगला वर्ड है हमारा सीज। सीज मतलब होता है जब्त करना। सीज मतलब क्या होता है? जब्त करना, रोकना, समाप्त करना, जब्त कर देना। तो सीज कर देना यानी जब्त कर देना। तो इसके लिए हम वर्ड बोल सकते हैं रोक देना। एक होता है ये वाला सीज, इस सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। और इस सी का मतलब होता है रोकना, यानी टर्मिनेट कर देना, पॉज कर देना, डिसिस्ट कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना, स्टॉप कर देना, हॉल्ट कर देना, इंड कर देना, उसका कहानी खत्म। अब देखो, एक का कहानी खत्म कर रहे हैं, एक का कहानी हम खत्म कर रहे हैं, दूसरे का कहानी हम स्टार्ट करेंगे। दूसरे कमेंट्स करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इनिशिएट करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इंसेप्शन करेंगे, करेंगे, और हमारा बिगिनिंग करेंगे, इंसेप्शन करेंगे, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा सेंसर। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। निंदा करने के लिए देखो यहाँ पूरा हमारा वर्ड अब की बार देखने को मिल जाएगा। पूरा वर्ड जितना भी निंदा करने वाला आता है, सब तो वर्ड को अच्छी तरीके से देखो। सेंसर यानी निंदा करना, कंडेम्ड यानी निंदा करना, स्कॉल्ड यानी डांटना, निंदा करना, एक्सकोरिएट मतलब होता है निंदा करना, रिव्यूक यानी डांटना, कैस्टिगेट यानी निंदा करना, डेनाउंस यानी आलोचना करना, एब्जॉर्गेट जो हम हाईलाइट किए हैं यानी वो नया वर्ड है, आगे आने वाला एग्जाम में आ सकता है। जो हाईलाइट नहीं है वो आया हुआ वर्ड है, और जो हाईलाइट है वो आगे आने वाला वर्ड है। तो एक्सकोरिएट यानी होता है निंदा करना, किसी को डांटना, फटकारना। ऑब्जर्गेट यानी होता है निंदा करना। हॉल ओवर द कोल यानी निंदा करना। डिप्लोर यानी निंदा करना, ब्रेड ऊपर करोगे, अपब्रेड यानी निंदा करना, चाइल्ड मतलब डांटना, रिप्रीमेंट मतलब डांटना, डिप्लोर मतलब डांटना, रिपअप मतलब डांटना, रिप्रूव मतलब डांटना, चेस्टिस मतलब डांटना। अब जिसे डांट नहीं रहे उसे क्या करेंगे भाई? जिसे हम डांट नहीं रहे उसे हम क्या करेंगे भाई? जिसे डांट नहीं रहे उसे हम प्रशंसा करेंगे। जिसे हम डांट नहीं रहे उसे हम प्रशंसा करेंगे। तो अप्रिसिएट करेंगे, चेरिश करेंगे, कमेंड करेंगे, प्रेज करेंगे, एडमायर करेंगे, एक्सटॉल करेंगे, प्रशंसा। एक होता है एक्सॉल्ट यानी खुशी, और एक्सटॉल मतलब प्रशंसा। आया था वर्ड इधर कहीं, किसी एग्जाम में आया था। एक्सटॉल मतलब प्रशंसा, लॉर्ड मतलब प्रशंसा, अपलॉड मतलब प्रशंसा, इंडोर्स मतलब प्रशंसा, अक्लेम मतलब प्रशंसा, एक्सॉल्ट मतलब खुशी, प्रशंसा, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा। अगला वर्ड है हमारा सिचुएशन। अगला वर्ड है हमारा सिचुएशन। इसका मतलब होता है एकदम पूरी तरीके से रोक देना, बाधा बना देना, ऑब्स्ट्रक्शन कर देना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कर देना, बाधा डाल देना, ऑब्स्ट्रक्शन कर देना, बाधा डाल देना, पॉज कर देना, हिंड्रेंस कर देना, इंटरमीडिएट, हाँ, डिसकंटिन्यू कर देना। ठीक है,
अब देखो, अब जिसे हम रोक नहीं रहे उसे क्या करेंगे भाई, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यूटी, परपिचुअल लगातार, अनसीज कर रहे हैं, इटर्निटी स्थाई, प्रोलोंगेशन हमेशा चलने वाला। अब देखो अगला वर्ड है हमारा चौटिक। अगला वर्ड है हमारा क्या, चौटिक। स्पेलिंग देख लो, CHAOTIC, CHAOTIC। चौटिक मतलब होता है अराजकता, अराजकता, अराजक, कोलाहलपूर्ण, कोलाहलपूर्ण, यानी कि होता है उसका कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, जैसे तैसे अपना मैनेज कर रहा है, जैसे तैसे डिसअरेंज फॉर्म में मैनेज कर रहा है। तो क्लटर है, कंफ्यूज है, इनिग्मा है। कंफ्यूज के लिए क्या, यानी वो उलझन में है, तो ये उलझन में है तो पजल है, इनिग्मा है, बिवाइलर है, ठीक है, बहुत सारा परप्लेक्स वर्ड है, ठीक है। तो कंफ्यूज है, डिसअरेंज है, टॉसल्ट, टॉसल्ट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज है। टम्बल्ड यानी कंफ्यूज है, अनकेम्प्ट यानी कंफ्यूज है, डिसऑर्डर है, डिसऑर्गेनाइज है, जैसे तैसे कर रहा है। अब जो अब एक तो हो गया जैसे तैसे कर रहा है, और उसका उल्टा क्या होगा, जो जैसे तैसे नहीं कर रहा है वो बहुत ऑर्डर मिनर में कर रहा है, क्रिस्पी तरीके से कर रहा है, नीट एंड क्लीन कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। सिप साइज, सिप साइज मतलब होता है एकदम सभ्य तरीके से। सिप साइज मतलब, सिप शेप मतलब क्या होता है, एकदम सब तरीके से। सिप शेप मतलब क्या होता है, एकदम सब तरीके से। एकदम स्नग यानी कल्चर, अनक्लटर्ड यानी कि सभ्य तरीके से, अनक्लटर्ड यानी होता है सभ्य तरीके से, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। आज हम पूरा जी करेंगे, उसके बाद ही हम कल DE करेंगे। देखो आगे देखो, चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है पवित्र। चेस्ट मतलब क्या होता है, एकदम पवित्र, एकदम वर्चुअस, एकदम पवित्र, एकदम प्योर, एकदम राइटियस, एकदम ऑनरेबल है, इमैक्युलेट है यानी कि पवित्र है, होली है। क्या होता है भाई, होली है, पवित्र है, होली है, पवित्र है, वर्चुअस, प्योर, राइचस, ऑनरेबल, इमैक्युलेट, पवित्र है। अब जो पवित्र नहीं है वो क्या है भाई, जो पवित्र नहीं है वो क्या है, तो प्रदूषित है, तो डिफाइल है, लाइसेंसियस है, एडल्टरेटेड है। एडल्टरेटेड कंटेंट बोलते हैं ना भाई, यानी कि वो दूषित कंटेंट है। सॉलिड कंटेंट है, सॉइल्ड है, यानी कि वह पवित्र नहीं है, गंदा है, ठीक है। चेस्टिस, बार बार बहुत बार वर्ड आ गया चेस्टिस। चेस्टिस मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, रिप्रीमेंट, अपरेट, बिरेट, रिव्यूक, स्कोल्ड, कंडेम्ड, सेंसर, बहुत सारा वर्ड है आलोचना करने का, ठीक है। चटर, चटर चटर करने वाला क्या करता है भाई, चटर चटर जो करता है उसे क्या बोलते हैं, बंद कर अपना बकवास। क्या बोलते हैं भाई, बंद करो अपना बकवास। तो चटर चटर करने वाला बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है। तो इसके लिए वर्ड हमारा चारों वर्ड नया आया हुआ है। औशरी, CAUACRIE, इसका मतलब होता है बकवास करना। कॉन्फैम्बुलेशन, कॉन्फैम्बुलेशन मतलब होता है बकवास करना। पैलावीर यानी होता है बकवास करना। सैचमुज यानी होता है बकवास करना। अब देखो, बकवास करना, जो बकवास नहीं करता वो एकदम शांत होगा, क्विट होगा, साइलेंस होगा, साइलेंटनेस होगा, स्टिलनेस होगा, ट्रंकिल होगा, पीस होगा, काम होगा। अब देखो अगला वर्ड है चेरिस। चेरिस मतलब होता है लालन पालन करना, पोषण करना। चेरिस का मतलब क्या होता है, लालन पालन करना। जैसे कि यशोदा माता श्री कृष्ण का लालन पालन करती थी। यशोदा माता श्री कृष्ण का लालन पालन करती थी, उसे बोलते हैं लालन पालन करना। चेरिस यानी लालन पालन करना, नरिशमेंट करना, नर्चर करना, ट्रीजर करना। फोस्टर यानी उसका लालन पोषण करना। इनकरेज, फोस्टर मदर होता है ना, फोस्टर मदर सुने हो ना, फोस्टर मदर जो क्या करती है, जैसे कि यशोदा माता इज अ फोस्टर मदर, यानी वो लालन पालन, वो भले पैदा वो नहीं की, उनका जन्म से नहीं हुआ, उनके कोख में नहीं हुआ, लेकिन वो क्या किया, उनका लालन पालन की, तो उसे हम बोलते हैं फोस्टर मदर। जो लालन पालन नहीं करेगा भाई वो हमें छोड़ देगा, जो रिनाउंस कर देगा, त्याग कर देगा, फॉर्सिक करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, रिनाउंस करेगा, हटा देगा। अगला वर्ड देखो चिवेलरी। चिवेलरी का मतलब होता है साहस। चिवेलरी का मतलब क्या होता है, साहस। चिवेलरी का मतलब क्या होता है, साहस। तो आसान वर्ड जो सबको पता है, तो गैलेंट मतलब क्या होता है, साहस। और गैलेंट्री का मतलब भी होता है साहस का। गैलेंट्री का मतलब पूछे बताते ना, गैलेंट्री का मतलब उपहार भी होता है, गैलेंट्री का मतलब बहादुर भी होता है। गैलेंट्री का मतलब साहस, नाइटहुड यानी साहस, फॉर्मेलिटी मतलब साहस, सिविलिटी यानी साहस, डेकोरम शिष्टाचार, कॉर्डियल एग्रीमेंट, मॉडेस्टी यानी विनम्रता, एंट्रीपिड यानी एकदम बहुत ही निडर, बोल्डनेस है, वैलर है, करेज है, डंकलेसनेस है, ऑडिसिटी है, साहस,
ऑडी वहीं चलाएगा जिसमें साहस होगा, लायन हर्टनेस है। अब जो साहस जिसमें नहीं है वो क्या है, डरपोक है। तो वल्गरिटी है, टिमिड है, कोवाइड है, इनपोलाइटनेस है, रूडनेस है, चिकन हार्टेड है, चिकन हार्टेड है, चिकन हार्टेड है, फियरफुलनेस है, चिकन हार्टेड है, फियरफुलनेस है, यानी वो क्या है, लाप, यानी वो क्या है, डरपोक है। चिकन हार्टेड है, डरपोक है। अगला वर्ड, अगला वर्ड है हमारा चोक। चोक यानी होता है दम घुटना। अगर तुम चोक खाओगे तो क्या होगा भाई, चोक खाओगे, एक चौक, दो चौक, बच्चे में क्या करते हैं हम लोग, चौक खाते हैं। तो चौक ज़्यादा खाओगे तो भाई तुम्हारा दम घुटेगा, चौक खाओगे तो भाई दम घुटेगा। चोक मतलब होता है दम घुटना। गैरोड, स्ट्रैंगल, सफोकेशन होगा, स्मॉदर होगा, स्टिफल होगा, थ्रोटल होगा, गैग होगा, स्ट्रैंगुलेट होगा। ये सब वर्ड, जो पूरा वर्ड यहाँ से यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं, ये वाला पूरा वर्ड यहाँ से यहाँ जो हाईलाइट किए हुए चोक वाला, वो पूरा वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो गैरोट का मतलब क्या होगा, दम घुटना। गैरोट मतलब क्या होता है, दम घुटना। तो GARROTE, गैरोट मतलब होता है दम घुटना। स्ट्रैंगल मतलब होता है दम घुटना। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है भाई, दम घुटना। स्ट्रैंगल मतलब होता है दम घुटना। सफोकेशन यानी दम घुटना, स्मॉदर यानी दम घुटना, स्टीफल यानी दम घुटना, थ्रोटल यानी दम घुटना, गैग यानी दम घुटना, स्ट्रैंगुलेट यानी दम घुटना। अब देखो, अब जिसका दम नहीं घुट रहा है वो रिस्टोर है, यानी वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, रिवाइव है। और रिससिटेट है, यानी वो एकदम अच्छी तरीके से जी रहा है। अभी कितना वर्ड है भाई सी का, सी का शायद बहुत सारा वर्ड है। अभी सी का बहुत सारा वर्ड है। कहाँ तक वर्ड है सी का, सी का भी बहुत सारा वर्ड है। कहाँ तक है, तो ये वाला केवल स्लाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम कल करेंगे, ठीक। चोक यानी दम घुटना हो गया। क्रोनिक यानी पुराना, क्रोनिक डिजीज होता है ना भाई, क्रोनिक डिजीज होता है ना, क्रोनिक डिजीज यानी पुराना रोग है। क्रोनिक डिजीज यानी पुराना है, स्थायी है, वो हमेशा कि चलते रहता है भाई, परसिस्टेंट है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, इनक्यूरेबल है, इंसिस्टेंस है, और बोल सकते हैं कि इटर्नल है, स्थायी है। इटर्नल है, स्थायी है, परमानेंट है, परमानेंट है, स्थायी है। और जो अस्थाई नहीं है वो कभी कभी होगा, इंटरमिटेंट, रुक रुक कर, स्पोराडिक, स्पास्मोडिक, रुक रुक कर, स्पोराडिक। और इसमें होता है स्पास्मोडिक का मतलब भी होता है रुक रुक कर, स्पास्मोडिक का मतलब भी होता है रुक रुक कर, ओकेशनल है, ठीक है। और एक बोल सकते हैं इसके लिए वर्ड, रुक रुक के लिए मॉडल बोल सकते हैं ट्रांजिएंट है, यानी कभी कभी, क्षणिक, थोड़े देर के लिए, टेम्पररी, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा सर्कमलोकेशन। अगला वर्ड है हमारा सर्कमलोकेशन, यानी घुमा फिरा कर बात करना, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना। एक हाईलाइटेड हमारा वायरल, हमारा इम्पॉर्टेंट, हमारा एक आइटम फ्रेज है बीटिंग अबाउट द बस, यानी कि वो घुमा घुमा के बात करता है, घुमा घुमा के जलेबी की तरह घुमा घुमा के बातें करना। बात करना है उसको यहाँ पे, लेकिन उसी बात को घुमा घुमा के बात करता है, यानी कि बीटिंग अबाउट द बस, यानी घुमा फिरा के बात करना। वर्बोज बहुत ज़्यादा बोलता है भाई, वर्बोज यानी बहुत ज़्यादा बोलना, गैरुलस, वर्बोज यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, गैरुलस। और उसके साथ एक और वर्ड होता है हमारा लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बक बक करने वाला। लोकेशियस यानी लोकेशियस, लोकेशियस बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अब जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, घुमा फिरा के बात नहीं करता, वो एकदम 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 क्लियर हमारा बात करता है, एकदम फ्रैंक बात करता है। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन मतलब होता है गुप्त। क्लैंडस्टाइन मतलब क्या होता है, गुप्त। क्लैंडस्टाइन मतलब क्या होता है, गुप्त। तो एक होता है हमारा क्लैंडस्टाइन यानी गुप्त, तो होता है एक कॉन्क्लेव, एक वर्ड होता है हमारा कॉन्क्लेव। इस कॉन्क्लेव का मतलब होता है गुप्त मीटिंग। कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है भाई, गुप्त मीटिंग, ठीक। तो क्लैंडस्टाइन यानी गुप्त, कोवर्ट यानी कवर, ओवर्ट यानी ओपन, कोवर्ट यानी कवर, स्नीकी यानी गुप्त, स्टेल्दी यानी गुप्त, होल एंड कॉर्नर यानी गुप्त, हस हस यानी गुप्त, सीक्रेट है, सोरेप्सियस यानी गुप्त, अंडर हैंडेड यानी गुप्त, प्राइवेट है यानी गुप्त है। तो जो गुप्त नहीं है वो एकदम ओपन है, ओवर्ट है, पब्लिक है, ऑब्वियस है।
क्लैस्प, क्लैस्प मतलब होता है आलिंगन, क्लैप्स का मतलब होता है आलिंगन यानी पकड़, क्लैप्स का मतलब होता है आलिंगन यानी पकड़, एकदम क्लेंच, एकदम क्रैपल, एक बार पकड़ लिए तो भाई पकड़ लिए। होल्ड ऑन, पकड़े हुए हैं, टेक किए हैं, क्लिंच है, ग्रिप, जैसे क्या होता है हमारा बैट का ग्रिप, बैट के साथ ग्रिप एकदम पकड़ लेता है, वैसे ही क्लैप्स का मतलब है एकदम पकड़ लेना। जैसे कि हम पकड़ लिए भाई कि हमको क्या बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, तो भाई इंस्पेक्टर बनना ही है, तो हम वो पकड़ लिए उस चीज़ को, तो क्लैप्स मतलब क्या होता है आलिंगन, पकड़। ठीक है, अब जो पकड़ नहीं रहे उसे हम छोड़ेंगे भाई, रिलिंक्विश करेंगे, रिलीज करेंगे, लिबरेट करेंगे, अनबकल करेंगे, रिलिंक्विश करेंगे, अनफास्टिंग करेंगे, सरेंडर करेंगे, गिव अप करेंगे। ठीक है, देखो अगला वर्ड है हमारा क्लू। क्लू का मतलब होता है संकेत, क्लू का मतलब क्या होता है भाई संकेत, यानी सुराग मिलना, इंडिक्शन, इंडिकेशन मिलना, इंक्लिंग होना, हिंट आना, साइन आना, इंटीमेशन होना, नकल, सजेशन, हमारा संकेत। कोर्स यानी रूखा, कोर्स यानी रूखा। अगला वर्ड है हमारा कोर्स, कोर्स आता है वर्ड, कोर्स आता है वर्ड हमारा एनडीए वाला वर्ड में शायद आया था। कोर्स यानी होता है रूखा, जो कि रफ है, कोर्स यानी रफ। तो ग्रेन्ड है, ग्रेनी है, ग्लैनुरल है, ग्रेनुलेटेड यानी रूखा। अब जो रूखा नहीं है वो पाउडर है, एकदम चिकन चकन है, अल्ट्रा फाइन है, रिफाइन है, सुपर फाइन है, पाउडरी है, फ्लोरी है। अब देखो बार बार बहुत बार वर्ड हमारा आ गया कोक्स, कोक्स यानी होता है चपलूसी करना है, तो एडुलेशन हो गया, एडुलेशन हो गया, फ्लैटरिंग हो गया, एडुलेशन हो गया, फ्लैटरिंग हो गया, फॉनिंग हो गया, फॉनिंग हो गया, ऑब्सिक्यूस हो गया, ऑब्सिक्यूस हो गया, फिर हमारा सब सर्वेंट होगा, इसका मतलब होता है, सबका मतलब है चपलूसी करना। कैजुअल हो गया, परसुएड हो गया, विडल हो गया, ब्लैंडिश हो गया, ब्लार्नी होगा। सभी का मतलब क्या होता है भाई, सभी का मतलब होता है चपलूसी करना है, सभी का मतलब क्या होता है चपलूसी करना। अब चपलूसी नहीं कर रहे हैं तो अब अगर मान लो कि चपलूसी नहीं कर रहे तो किसी को डांटेंगे तो डिस्कस्ट करेंगे, कोर्स करेंगे। कोर्स एक नया अच्छा वर्ड है, कोर्स मतलब होता है किसी को डांटना, डिस्युएड करेंगे, ऑब्लिक करेंगे, बुलडोज करेंगे, प्रोबिट करेंगे, इंटिमिडेट करेंगे, डराएंगे, पेस्टर करेंगे, डराएंगे। ठीक, पेस्टर करेंगे, डराएंगे। तो आज हम पूरा बी वाला वर्ड किए, सी का आधा वाला वर्ड हो चुका है, आगे हम कल सी को कंप्लीट करेंगे और डी को ख़त्म करेंगे। आज हम पूरा बी वाला वर्ड किए, सी वाला आधा वर्ड किए, कल हम सी वाला वर्ड आधा कर देंगे और डी वाला वर्ड कंप्लीट कर लेंगे। सी वाला आधा कंप्लीट कर देंगे और डी वाला वर्ड को कंप्लीट करेंगे। अगर इतना आपने वोकैब कर लिया तो आपका एसएससी सीजीएल, आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या सीपीओ का एग्ज़ाम हो या एमटीएस का एग्ज़ाम हो या एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या एनडीए का एग्ज़ाम हो या सीडीएस का एग्ज़ाम हो या एफके का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आज के बाद आपको वोकैब में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कर ले, इसके बाद कुछ आने वाला नहीं है। तो अगर आपको ये समझ में आया, आपको याद हुआ, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना और अपना राय बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। तो अगले वीडियो में हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।